ग्रीन फ्रेंड्स, आज मैंने लाइफ में अनफुलफिलमेंट होने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न, और यूँ कहें कि मेन रीज़न क्या होता है किसी पर्सन की लाइफ में अनफुलफिलमेंट का, वो पता लगाया। और सोच विचार विमर्श के बाद और अंतर ध्यान के बाद ये पता लगा कि देखो दोस्तों, हम कभी भी कोई भी डिसीजन लाइफ में लेते हैं तो उस डिसीजन के साथ कुछ पेन्स या बोले दर्द या कुछ पीड़ा भी उस डिसीजन के साथ आती है। और जब कभी ये जो पीड़ा होती है, ये हम जब स्वयं चुनते हैं, जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमने ये दर्द स्वयं चुना हुआ है और हम इस बात से एग्री करते हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लाइफ में फ्रिक्शन और लाइफ में अनसेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन जब कोई डिसीज़न हम बिना ये सोचे कि उस डिसीज़न के साथ क्या पेन पॉइंट्स आ रहे हैं, उस डिसीजन के साथ क्या नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, क्या उसमें कांटे क्या लगे हुए हैं, जब ये बिना सोचे हम वो डिसीजन लेते हैं और जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं और फिर बाद में हमें पता चलता है कि यार मेरे एक डिसीजन के साथ तो ये पेन भी साथ में आ रहा है और ये पेन तो मैंने चूज़ किया ही नहीं है। जब कुछ ऐसा होता है तो उसी समय अनफुलफिलमेंट, लाइफ में अनफुलफिलमेंट जन्म लेता है कि मैं अपनी चीज़ों से, अपने लाइफ के ढंग से, अपने जो डिसीज़न मैंने लिया उस डिसीज़न से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, उनका क्या करेंगे? कई बार हम डिसीज़न कोई लेते हैं जब हम लाइफ में एक इंस्टेंस पे एक पर्सन होते हैं और जो डिसीज़न हमने लिया उस इंस्टेंस पे एज अ पर्सन वो डिसीज़न बेस्ट था हमारे लिए। हमने उस समय उस डिसीज़न को एक्सेप्ट कर लिया, उस डिसीजन के साथ आने वाले पेन पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया, बट लाइफ स्टैग्नेंट नहीं रहती है और काफ़ी ज़्यादा चेंज होती रहती है। तो आप एज अ पर्सन भी चेंज होते हैं। जब आप एज अ पर्सन चेंज होते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़, आपके हाव भाव, आपके बिहेवियर्स, आपकी वो सारी चीज़ें भी चेंज होती हैं। और जब आपकी बिहेवियर्स और ये सारी चीज़ें तो आपकी आइडेंटिटी भी चेंज होती है। और जब आप दूसरी आइडेंटिटी में चले जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, जो आप पहले थे वो आप नहीं हैं, जब ऐसा कुछ बना तो उस समय भी वही डिसीजन जो हमने पहले लिया था वो एक अनफुलफिलमेंट का या डिससेटिस्फैक्शन का कारण बन जाता है। इसको ख़त्म करने का एंटीडोट बहुत ही ईजी है दोस्तों। इसका एंटीडोट यही है कि जब भी हम कोई डिसीज़न लें, हमें ये समझना चाहिए कि उस डिसीज़न के साथ पेन पॉइंट्स क्या आएंगे और उन पेन पॉइंट्स पर, उस दर्द के साथ जो डिसीजन हम लेंगे उस पर ठीक गहराई से विचार विमर्श करके और एक्सेप्ट करके वो डिसीजन हमें लेना चाहिए प्रेजेंट में। ये आप किसी भी फील्ड में लागू करके दे सकते हैं दोस्तों, चाहे वो कोई जॉब का मैटर हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का मैटर हो, चाहे वो कोई ऐसा डिसीजन हो कि मुझे लाइफ में ये फील्ड चूज़ करनी है, ये फील्ड चूज़ नहीं करनी है, वो कैरियर का मैटर हो या कोई रिलेशनशिप का मैटर हो, किसी के साथ दोस्ती का मैटर हो। लाइफ के हर एस्पेक्ट में इस फ्रेमवर्क को आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने डिससेटिस्फैक्शन को एटलीस्ट उस प्रेजेंट टाइम में मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और जब आप एज अ पर्सन, जब कभी आपकी पर्सन एज अ पर्सन आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए तो उस समय बेस्ट यही है दोस्तों कि पुरानी चीज़ों को आपको लाइफ से निकालें, आप उसे जाने दें। इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, ओके। और नई चीज़ों को उस नई आइडेंटिटी के साथ जो संलग्न है उसको आने दें। जैसा कि गीता में कहा गया है कि चेंज इज़ द ओनली पैरामीटर, चेंज, केवल बदलाव ही सत्य है, राइट? सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एट सम पार्ट ऑफ योर लाइफ। और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।